दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्य साई क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। हमारे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कमेंट में उन्होंने कहा था सर सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाइए। तो आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से, और इसके साथ मैं आपको आगे अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे तिमाही और छमाही के बारे में कैसे निकालते हैं। पहले तो हम सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल सवाल। आप समझो, सवाल आपका क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI जिसको कहेंगे हम लोग, ऑन ₹25,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है सर थोड़ा सा हिंदी में भी डिफाइन किया करिए। तो आप ये देखो, हिंदी में सवाल मैंने लिखा हुआ है, 25,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल तरीका है इसका। हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, वो फार्मूला आप नोट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया था कि जो चीज़ आपको दिया जाए पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपके पास P यानी मूलधन दिया गया है। मूलधन 25,000 रुपया, रेट यानी दर 10% और टाइम 3 साल। देख रहे हैं ना? ओके। फार्मूला देखिए, फार्मूला बहुत ही आसान है। फार्मूला A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पावर T। कहीं कहीं कुछ बुक में T की जगह पर यन दिया रहता है, तो T टाइम है। कहीं पर T को टाइम को T से बताते हैं, कहीं पर टाइम को यन से बताते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो A क्या है हमारे लिए? अब देखो, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हम निकाल रहे हैं क्या? A क्या है हमारा? अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन। आज हम इसको क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो बहुत ही आसान तरीके से P हमारे पास 25,000 रुपया है। 1 + R की जगह 10, टाइम पे 3, 10/100, 0 से 0 काटने के बाद आपके पास बचता है क्या? 25,000। 1 + 1/10 पावर 3। और आगे आप देखेंगे तो इसको और सरल जब हम लोग करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। 25,000 और कोष्टक में 11/10 की पावर 3। आप 11/10 आप कितनी बार लिखोगे? 11/10 आप 3 बार लिखोगे। देखो, 11/10 आप 3 बार लिख लिए हो, तो 3 जीरो से मैंने 3 जीरो जब काट दिया है तो 25,000 × 11 × 11 × 11। और बहुत ही इजी तरीके से आपका गुणा करने के बाद 33,275 रुपये बनता है, जो कि ब्याज नहीं है। ये क्या है? A। इसे क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन। और चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया तो हमको क्या निकालना था? हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र देखो, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र? हमारा CI ना, CI का फार्मूला है क्या? A - P। CI A - P है, और हमको अमाउंट अभी अभी पता चला है 33,275 रुपया, और प्रिंसिपल है 25,000 रुपया। दोनों को माइनस करने के बाद हमको आता है 8,275 रुपया, जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोगों ने अभी तक किसका सहारा लिया? चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी अमाउंट का। ये तो रहा एक तरीका। ये हमारा पहला फार्मूला है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन अमाउंट का। आप दोबारा देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको निकाला हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, और सब कुछ बहुत आराम से आप देख लो। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको निकाल के आपको दिखाया। अमाउंट आ गया हमारा और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा सेम यही क्वेश्चन हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, लेकिन बिना अमाउंट यानी बिना चक्रवृद्धि ब्याज की सहायता से।
सवाल सेम रहेगा हमारा, लेकिन फार्मूला दूसरा रहेगा। चलो दोस्तों, उसको भी देखते हैं हम लोग। चलो दोस्तों, अब हम दूसरा तरीका लगाएंगे। मैंने आपको कहा था सवाल मेरा वही रहेगा, अभी भी देख लो। मूलधन हमारा 25,000 रुपया है, दर 10% है और समय 3 साल, यानी सवाल मेरा वही है। लेकिन अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे अपने बिना मिश्र धन की मदद से। आप ये कह सकते हो कि मैं अब जो सवाल लगाऊंगा वही सवाल रहेगा, लेकिन हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो, जिसको नहीं आता वो देख ले चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट कैसे निकलता है। इसके लिए फार्मूला है CI। अभी आप देखो, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अमाउंट निकला था ना, तो अमाउंट से हम लोग CI निकाले थे। CI इज इक्वल A-P। लेकिन अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, CI, यानी सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे हम लोग। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है ना। P बड़े कोष्टक के अंदर 1 + R/100 पावर T और -1। ये -1 अभी पिछली बार नहीं था। अब हम इस पे सब कुछ अपना रख देंगे जो जो दिया गया है। P पर 25,000 और आप देखो 1 प्लस रेट पे 10/100 घाते 3 -1। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा, तो आप देखो 0 से 0 कट चुका है और 25,000 बड़े ब्रैकेट में 25,000 वैसे चल रहा है ना, तो ब्रैकेट में 1 + 1/10 पावर 3 -1। आप और सॉल्व करोगे तो 11/10 आ जाएगा। 11/10 को जब हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 11/10 अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो 11 को 3 बार ले जाने पे क्या बनता है, 1331/1000 और -1। अब -1 है, आप समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में हमको क्या लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए LCM। ठीक है, देखो LCM आ गया ना, LCM आ गया 1000। अगर हल करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1331 माइनस 1000। अगर दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 331। 331/1000 आ चुका है हमारा। अब 331/1000 आ चुका है तो 1000 का 3 जीरो, 25,000 के 3 जीरो से आप काट दीजिए बहुत आराम से। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 25 × 331। अगर 25 × 331 को गुणा कर दिया जाए तो आता है 8,275 रुपया। अब देखो, तभी मैंने जो सवाल लगाया था उसमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने पर 8,275 रुपया आया था। लेकिन इस वक्त इस फार्मूले से डायरेक्ट हम CI यानी डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। लेकिन अब चलते चलते एक चीज़ और देखो आप, अगर दर छमाही है, दर किसमें है, छमाही है, तो कैसे सवाल निकलेगा। अगर दर तिमाही है तो कैसे सवाल बनेगा। यानी अभी आपने जो सवाल देखा है उसमें दर आपका प्रतिशत वार्षिक था, तो प्रतिशत वार्षिक पे तो सवाल आपने लगा लिया और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर दर छमाही हो जाए या दर तिमाही हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। चलो, इसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक बाय बाय।